गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम रसायन का ही एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, 4 प्रकार के मेद्य रसायन। क्वेश्चन है आपका, बताना है आपको 4 प्रकार के मेद्य रसायन रसायन के किस पाद में वर्णित हैं। अब 4 प्रकार के मेद्य रसायन में सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से आते हैं। हमेशा से क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, कम से कम 5 से 7 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसमें पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा 4 प्रकार के मेद्य रसायन में नहीं आता। ऑप्शन में 3 तो ऐसा ही रहेगा, एक आपका दे देगा ब्राह्मी। फिर आपका दिमाग चलेगा ब्राह्मी तो मेद्य होता, ये तो आना ही चाहिए, पर नहीं आया है ना। मंडूक पर्णी, गुड़ूची, मधुयष्टि, शंख पुष्पी, ये 4 चीजें आती हैं, ब्राह्मी नहीं आता है। अच्छे से ध्यान रखना है, हमारे दिमाग में वही बना रहता है कि ब्राह्मी मेद्य होती है, पर मेद्य रसायन के अंतर्गत उसको नहीं रखा है। ठीक है, तो याद करेंगे मंडूक पर्णी, गुड़ूची, मधुयष्टि और शंख पुष्पी। अब इनमें से दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, 4 प्रकार के मेद्य रसायन में से प्रधान या प्रमुख कौन सा होता है। तो श्रेष्ठ मेद्य रसायन शंख पुष्पी होता है। जो श्रेष्ठ होगा उसी के ऊपर तो पुष्प चढ़ाया जाएगा ना। तो याद हो गया, शंख पुष्पी में पुष्प खुद ही जुड़ा हुआ है, तो जो श्रेष्ठ होगा उसी पर पुष्प चढ़ाया जाएगा। ठीक, अब श्लोक से पढ़ेंगे। मंडूक पर्णी सुरसा प्रयुज्य क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम रसो गुणस्यास्तु समूल पुष्प्या कल्क्या प्रयुज्या खलु शंख पुष्प्या। श्लोक में आपको क्या दिख रहा है, केवल यष्टि मधु का चूर्ण का अनुपान दुग्ध बताया है, बाकी किसी का भी अनुपान नहीं बताया। ध्यान दीजिएगा, यष्टि मधु के चूर्ण का बस अनुपान है, किसी का अनुपान नहीं है। पर यहाँ पे जो लिखा है वो क्या है, चरक संहिता आप खोलेंगे वहां पे विमर्श में लिखा हुआ है इसको इसके साथ लेना, इसको इसके साथ लेना। पर मैंने चक्रपाणी भी ओपन करके देखा था, तो चक्रपाणी के भी मूल पाठ में, मतलब श्लोक में, उनका अनुपान नहीं दिया है। वहां पे भी चरक के जैसा ही शीर्ण करके आया, उनके विमर्श में भी यही लिखा, पर वहां पर भी ये नहीं लिखा कि किस आचार्य का है ना। तो आप तो दोनों तरीके से प्रिपेयर रहें। यष्टि मधु चूर्ण अगर आपसे पूछा जाए तो दुग्ध लगाइएगा, बाकी हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वही आपको याद करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होगा, चूर्ण जो रहेगा उसको हम ऐसे कैसे खाएंगे, नहीं खा सकते ना, सूखा रहता है तो दूध के साथ खाना है तो याद रहेगा। बाकी स्वरस तो ऐसे ही पी सकते हैं, कल के भी ऐसे ही खा सकते हैं चटनी, क्योंकि वैसे ही कैसा रहता है, लुगदी जैसा होता है, आराम से खा सकते। स्वरस लिक्विड होता है, आराम से पी सकते, पर चूर्ण को दूध के साथ ही खाना पड़ेगा, है ना। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन कौन सी जो ड्रग हैं उनको किस फॉर्म में यूज किया जाता है। तो मधुयष्टि का तो चूर्ण है, अभी मैंने याद कराया, मधुयष्टि का चूर्ण जिसको दूध के साथ पिया जाएगा। ठीक है, मंडूक पर्णी और गुड़ूची, है ना, गुड़ूची गुड्डू पढ़ लो। गुड्डू क्या करा, मेंढक का उसने रस बना दिया है, मेंढक को रस पिलाने जाता है। गुड्डू नाम का लड़का मेंढक को रस पिलाने जाता है, कमजोर हो गया था मेंढक। तो जो गुड़ूची है और मंडूक पर्णी, उनका दोनों का रस यूज किया जाता है। मधुयष्टि का चूर्ण हो गया। शंख पुष्पी का कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन था, मूल और पुष्प का कल्क। शंख पुष्पी में पुष्प तो है, साथ में मूल भी है, तो इसके मूल और पुष्प का कल्क यूज किया जाता है। ऐसे याद ही हो गया होगा। स्वरस जो है थोड़ा सा कड़वा था, तो उसमें शहद मिला लिया, क्योंकि मेंढक पी नहीं रहा था, है ना। तो स्वरस कड़वा था, उसमें मधु मिला लिया और बाकी बचे हुए में दूध मिला लिया। शंख कैसा होता है, दूध के जैसा सफेद, तो मधुयष्टि का चूर्ण भी दूध से, शंख पुष्पी का कल्क था उसको भी दूध से ले लिया। पर मूल श्लोक में केवल मधुयष्टि के चूर्ण का ही अनुपान बताया है। ठीक है, तो ये था हमारे 4 प्रकार के मेद्य रसायन। 3-4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने पढ़ा दिया है ना। कमेंट करके बताइएगा आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू सो मच।